हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ नेहा गुप्ता. आई एम सीटेड क्वालिफाइड टीचर. टुडे आई टीच यू प्लेइंग विद नंबर्स क्लास 6 चैप्टर 3 एनसीईआरटी बुक. प्लेइंग विद नंबर्स हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. Introduction. Ramesh has 6 marbles with him. He wants to arrange them in rows in such a way that each row has the same number of marbles. He arranges them in the following ways and matches the total number of marbles. First marble in each row. अगर उसको वन मार्बल ईच रो में अरेंज करना है तो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज बनेंगे 6 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स क्या होगा, 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6. 2 मार्बल्स इन ईच रो अगर वो अरेंज करेगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज कितनी बनेंगी, 3. सेकेंड वाला देखिए आप, एंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6. ठीक है, मार्बल 6 ही हैं लेकिन उनको अरेंज करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में. ठीक है, 3 marbles in each row. Number of rows is equal to 2. Total number of marbles is equal to 3 multiplied by 2 is equal to 6. He could not think of any arrangement in which each row had 4 marbles or 5 marbles. So the only possible arrangement left was with all the 6 marbles in one row. ठीक है, नंबर ऑफ रोज़ कितनी बनेगी, 1. अगर वो सारे मार्बल्स को एक ही रो में रखना चाहता है तो नंबर ऑफ रोज बनेंगी 1 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6. From these calculations, Ramesh observes that 6 can be written as a product of two numbers in different ways as 6 is equal to 1 multiplied by 6, 6 is equal to 2 multiplied by 3, 6 is equal to 3 multiplied by 2 एंड 6 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1. ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबको समझ में आ गया है. नेक्स्ट है हमारा ये आप सबकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर है 24 नंबर पेज पे है लेसन स्टार्ट. एंड अब हम 25 पेज पे आ गए हैं. From 6 is equal to 2 multiplied by 3, it can be said that 2 and 3 exactly divide by 6. So 2 and 3 are exact divisors of 6. From the other product, 6 is equal to 1 multiplied by 6. The exact divisors of 6 are found to be 1 and 6. Thus 1, 2, 3 and 6 are exact divisors of 6. दे आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ 6. ये क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स ऑफ 6 कहलाते हैं. ट्राई अरेंजिंग 18 मार्बल्स इन रो एंड फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 18. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर ये फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये आप रीड करिएगा. इसके मेन पॉइंट्स जो हैं मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप अपनी बुक का पेज नंबर निकाल लीजिए 27. ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ. लेट अस सी व्हाट वी कंक्लूड अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. इज देयर एनी नंबर विच occurs एज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर? Yes, it is 1. For example, 6 is equal to 1 multiplied by 6. 18 is equal to 1 multiply by 18 and so on. Check it for a new more numbers. We say that 1 is factor of every number. We can say that 1 is a factor of every number. 1 जो है हर नंबर का फैक्टर होता है. 1 is a factor of every number. सेकेंड है हमारा, we can say that every number is a factor of itself. वी कैन से दैट एवरी नंबर, हर जो नंबर होता है, सेकेंड पॉइंट करवा रही हूँ मैं आपको. वी कैन से दैट एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. हर नंबर अपना फैक्टर अपने आप ज़रूर होता है. जैसे 7 है, 7 अपना फैक्टर अपने आप होगा. नंबर थर्ड है, यू विल फाइंड दैट एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर. ठीक है,
जो भी उसके फैक्टर्स होते हैं वो उस नंबर से पूरी तरह डिवाइड होते हैं, मतलब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए. What are the factors of 16? They are 1, 2, 4, 8 and 16. Out of these factors, do you find any factor which does not divide 16? Try it for 20 and 36. ठीक है. नंबर 4 है the other factors 1, 2 and 17 are less than 34. Try to check this for 64, 81 and 56. नंबर 5 है we say that number of factors of a given number of finite. इसका मतलब ये है कि फैक्टर्स जो होते हैं लिमिटेड होते हैं, मतलब ऐसा नहीं होता कि फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मल्टीपल्स होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं किसी भी नंबर के. नंबर 6 है हमारा वी फाइंड दैट एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर. ठीक है, हम कह सकते हैं 6 नंबर पॉइंट पे आ जाइए आप. व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 7? ऑब्वियसली 7, 14, 21, 28. आप 7 ऐड ऑन करते जाइए या 7 को मल्टीप्लाई करती जाइए. 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 मल्टीप्लाई बाय 24. ऐसे ऐसे करके आप आगे तक जब जाते जाएंगे तो आप 7 के मल्टीपल्स आपको मिलते जाएंगे. You will find that each of these multiple is greater than or equal to 7. Will it happen with each number? Check, this is for multiples of 6, 9 and 10. We find that 6 पॉइंट पे हैं हम. ठीक है, आपकी बुक में भी है. We find that every multiple of a number is greater than or equal to that number. Number 7 है write the multiples of 5. We find that number of multiples of a given number of infinite. हम ये देखते हैं कि किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनगिनत होते हैं. ठीक है, लेकिन जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं या फिक्स होते हैं. ठीक है. नंबर 8 है कैन 7 बी अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ? येस, बिकॉज 7 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 1. विल इट बी ट्रू? 8 नंबर पॉइंट पे हम. Will it be true for other numbers also? Try it with 3, 12 and 16. You will find that every number is a multiple of itself. Every number अपना multiple खुद होता है. ये हमने factors and multiples के बारे में पढ़ा था. ठीक है, अभी हम 3.1 आपसे डिस्कस करेंगे. ठीक है, अब हम आ जाते हैं 3.1 पे. आप एग्जाम्पल नंबर 1 देख लीजिए एक बार. फिर हम 3.1 एक्सरसाइज करेंगे अपनी. ठीक है, एग्जाम्पल 1 देखिए. राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68. वी नोट दैट 1 इज इक्वल टू 68. 2 मल्टीप्लाई बाय 34. हमें ये देखना है कि 1 को कितने से मल्टीप्लाई बाय करें? 68, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6. हमें ऐसे करके देखना होगा. 1 इज इक्वल टू 68. ये फैक्टर्स हैं 68 के. 2 मल्टीप्लाई बाय 34. ये हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 1. राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 68. एग्जाम्पल नंबर 1 पे आ जाइए आप सब. 68 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 17. 16 इज इक्वल टू 17 इंटू 4. Stop here because 4 and 17 have occurred earlier. Thus all the factors of 68 are 1, 2, 4, 17, 34 and 68. ठीक है स्टूडेंट्स. फिर एग्जाम्पल 2 पे आ जाइए. फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36. एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाइए. फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 36. 36 is equal to 1 multiplied by 36. 36 is equal to 2 multiplied by 18. 36 is equal to 3 multiplied by 12. 36 is equal to 4 multiplied by 9. 36 is equal to 6 multiplied by 6. Stop here because both the factors 6 are same. Thus the factors are 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 and 36. Write first 5 multiples of 6. फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 6 का मतलब है कि हमें 6 जो 5 फर्स्ट नंबर्स हैं उससे जो मल्टीप्लाई होता है उसके बारे में हमें लिखना है. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 5.
ठीक है, हम 6 को 1 2 3 4 ऐसे आगे आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। वो क्या होते हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, 5 फर्स्ट मल्टीपल्स। ये एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाइए आप लोग। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर है 28। ठीक है, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हैं 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, फिर 3 18, फिर 24, फिर 30। अच्छा, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स क्या क्या होंगे 6 के, 6 12 18 24 एंड 30। अब आप आ जाइए एक्सरसाइज 3.1 पर। एक्सरसाइज 3.1 के बारे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये है 3.1। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ये पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए 1 2 3 एंड 4। ये 4 नंबर क्वेश्चन तक है। अब ये मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं, इससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का, ये आप देख लीजिएगा। Write all the factors of the following numbers. Write all the factors of the following numbers. Factors definition. Factors की पहले आप definition देख लीजिए। A number or algebraic expression that divides another number expression evenly with no remainders. ऐसा कोई भी नंबर जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर ना बचे वो उस संख्या का फैक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल 3 and 6 आर फैक्टर्स ऑफ 12। एग्जाम्पल के लिए 3 and 6 फैक्टर्स हैं 12 के, बिकॉज 12 इज डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 4 एग्जैक्टली एंड 12 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 2 एग्जैक्टली। द अदर फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 4 एंड 12। ठीक है, 2 और 3, 2 के बाद 3 भी 12 का फैक्टर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 पे हम आ जाते हैं, जो हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है 3.1 का। ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग 24 15 21 27 12। ये सारी डिजिट्स हैं। इसका मैंने रजिस्टर पे जो नोट्स बनाए हैं इसके द्वारा इससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, ये आप देखिए, नंबर है 24। नंबर कितना है 24। A B C D E F G H I, ये सारे मैंने बुक में से लिखे हैं। अब मैं आपको इनके फैक्टर्स करवा रही हूँ। 24 का फैक्टर क्या होगा 1 2 3 4 6 8 12 एंड 34। आप क्या करेंगे 1 to 10 तक सभी संख्याओं से उसको डिवाइड करके देखेंगे, रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब वो उसका फैक्टर है। तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। 1 2 3 4, 4 के बाद 5 नहीं हो सकता 24 का फैक्टर, क्योंकि जब हम 24 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा। तो इसका मतलब 5 24 का फैक्टर नहीं होगा। फिर 6 8 12 एंड 24 सॉरी। बी पे आ जाइए आप 15। बी है 15। अब आप इसका 15 के फैक्टर देखिए 1 3 5 एंड 15। 1 3 5 एंड 15। नंबर सी पे आ जाइए आप लोग। सी पे आ जाइए 21 के फैक्टर्स है 1 3 7 एंड 21। 21 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं 1 3 7 एंड 21। 27 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं 1 3 9 एंड 27। अब आप जब फैक्टर्स देखो 27 के, जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा। जिस भी नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर बचता है तो वो उसका फैक्टर नहीं होता। जैसे 27 का फैक्टर 2 नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम 27 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, तो 27 डी वाला पार्ट देखिए, उसके फैक्टर्स कौन कौन से होंगे 1 3 9 एंड 27। ई पे आ जाइए आप 12 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 6 एंड 12। अब आप एफ पे आ जाइए।
एफ पे आ जाइए। एफ है 20 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 2 4 5 10 एंड 20। जी पे आ जाइए आप। जी है 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 2 3 6 9 एंड 18। एच है हमारा 23 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 एंड 23 इटसेल्फ। क्योंकि आप 23 को 1 से लेके 23 तक किसी भी डिजिट से आप डिवाइड अगर करके देखेंगे तो रिमाइंडर बचेगा, तो वो उसका फैक्टर नहीं हो सकता। अगर रिमाइंडर बच रहा है किसी संख्या से डिवाइड करने पे तो वो संख्या उसका फैक्टर नहीं होगी। फिर है 36। आई है 36। 36 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36। आई थिंक फैक्टर्स आपको सबको निकालना आता है। ठीक है, आपको क्या करना है? 36 को 1 से डिवाइड करके देखना है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से। जब आप 36 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा। 5 7 जो 35 एंड 36 में से 35 को माइनस करेंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। इसका मतलब 5 जो है 36 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, लास्ट 5th क्लास में भी हम फैक्टर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको बुक का दिखा देती हूँ पहले ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए आप। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5 8 एंड 9। ठीक है, ये आप देख लीजिए। 5 8 और 9 का मल्टीपल्स मैं आपको करवाऊंगी अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर है, इनके मैंने नीचे रजिस्टर में नोट्स बना रखे हैं, उससे मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, ये आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। ठीक है, अभी इसका ABC पार्ट जो है नीचे दिया गया है, लेकिन इससे पहले मैं आपके साथ इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर रही हूँ। सही स्टूडेंट्स, ये वीडियो जरा PDF बंद हो गया, एक सेकंड मैं दोबारा ऑन कर रही हूँ PDF को। अभी मैं हमारी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, क्लास में बने रहिएगा आप सब। 2 मिनट में PDF ओपन हो रही है। क्लास में बने रहिएगा स्टूडेंट्स। Multiples definition. A multiple is a result obtained by multiplying a number by a number. ठीक है, इट शुड नॉट बी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, मल्टीपल्स के लिए क्या है? फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो ABC पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो हम आगे करेंगे। पहले मैंने मल्टीपल के अनुसार इसका पहले इंट्रोडक्शन करवाया है आपको। Write first 5 multiples of. Multiples definition. A multiple is a result obtained by multiplying a number by a number. It should not be fraction. Fraction में जो नंबर नहीं होते उनसे मल्टीप्लाई किया जाता है। The multiple of the whole number are obtained by taking out the product of the counting numbers and that of whole numbers. For example, to find the multiples of 6. To find the multiples of 6, we multiply 6 by 1, 6 by 2, 6 by 3 and so on. हम कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जब हमें किसी भी संख्या का अगर मल्टीपल चाहिए तो हम उस संख्या को आगे आगे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब आप देखिए 5 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। 5 का फर्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 5, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 10, 5 multiplied by 3 is equal to 15, 5 multiplied by 4 is equal to 20, 5 multiplied by 5 is equal to 25. B है हमारा 8 के 5 फर्स्ट मल्टीपल्स क्या होंगे? ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है 3.1 का। 8, 16, 24, 32 एंड 40। C पार्ट है हमारा 9 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 9, 18, 27, 36 एंड 45। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मैच द कॉलम 1 विद द आइटम इन कॉलम 2। हमें कॉलम 1 का कॉलम 2 से मैच करना है।
ठीक है, क्वेश्चन आप बुक में से देख लीजिएगा, मैं आपको आंसर करवा रही हूँ। फर्स्ट है 35। 35 का कौन सा आंसर ठीक होगा? 35 का बी, मल्टीपल ऑफ 7। 15 का क्या होगा? फैक्टर ऑफ 30। 15 क्या है? 30 का फैक्टर है। 16 क्या है? मल्टीपल ऑफ 8। ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको चूज़ करना है। 16 का क्या आएगा? मल्टीपल ऑफ 8। फिर देन हमारा फोर्थ है 20। 20 का क्या आंसर होगा? फैक्टर ऑफ 20। ये आंसर्स लिखे हुए हैं मैंने आपको। फैक्टर ऑफ 20। 25 का क्या होगा? फैक्टर ऑफ 50। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी बुक का, पेज नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। 9 के मल्टीपल्स लिखिए जब तक 100 ना आ जाए। 100 नंबर तक हमें 9 के मल्टीपल्स लिखने हैं। मल्टीपल्स के लिए हमने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे? 9 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, 9 मल्टीप्लाई बाय 6, 9 मल्टीप्लाई बाय 7, ऐसे हम आगे आगे करते जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि आपको 100 नंबर तक मल्टीपल्स बताने हैं। तो आप क्या करेंगे? ऐसे लिख लेंगे, फिर आपके लिखेंगे 9, 18, 27, 36, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81, 9 10 जा 90, फिर 9 इंटू 11 इज इक्वल टू 99। ठीक है, ये बहुत इजी है। मल्टीपल्स के लिए आपको क्या करना होता है? उस नंबर को 1 2 3 आगे मल्टीप्लाई करते जाना होता है। और फैक्टर्स के लिए आपको गिवन नंबर को पहले 1 से डिवाइड करके देखना होता है, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। लेकिन फैक्टर्स में क्या होता है कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए जिस भी संख्या से आप डिवाइड करेंगे। होप सो आपको मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स आ गए होंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2 के साथ। तब तक बाय बाय स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।